हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इन्हीं हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी में से दोस्तों एक है व्हाइट डिस्चार्ज होना, सफेद पानी का रिसाव होना। क्या ये प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है और ये कब तक रहता है, कितने दिनों तक ऐसा चलता रहेगा कि व्हाइट डिस्चार्ज की आपको प्रॉब्लम रहेगी? तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज से जुड़ी सारी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के साथ और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, सफेद पानी आना, व्हाइट डिस्चार्ज होना। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से भी एक है व्हाइट डिस्चार्ज होना। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर इस महीने आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया है और आपको अचानक से जब आपका ओव्यूलेशन डे निकल जाता है उसके बाद आपको व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आपका ओव्यूलेशन भी सही से हुआ है और कहीं ना कहीं आप गर्भवती भी। लेकिन दोस्तों, ये प्रेगनेंसी का केवल एक सिम्टम है, ये कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन आपको हमेशा प्रेगनेंसी किट से और डॉक्टर से ही करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, क्या ये सेफ है? इससे बच्चे को कोई खतरा होता है या फिर इससे आपके शरीर में कोई गलत प्रभाव पड़ता है? देखिए, व्हाइट डिस्चार्ज की जो समस्या रहती है वो पहले तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, तीनों तिमाही में रहती है। पहली तिमाही में अगर आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज आपको हो रहा है, पतला है, व्हाइट कलर का है और उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको इस तरीके का व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अगर आपको गाढ़ा, चिपचिपा और इसमें स्मेल है, तब आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हो सकता है आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की स्मेल आना कहीं ना कहीं किसी तरह के संक्रमण को दिखाता है, इन्फेक्शन को दिखाता है। तो ऐसे में आपको बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। दूसरी तिमाही में अगर व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वैसे तो दोस्तों दूसरी तिमाही के आते आते थोड़ा सा कम हो जाता है व्हाइट डिस्चार्ज, लेकिन अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में भी डिस्चार्ज की समस्या है और अगर डिस्चार्ज नॉर्मल हो रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। क्योंकि क्या होता है, ये आपके यूट्रस और योनि में बनने वाला एक लिक्विड है जो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा के ज्यादा बढ़ जाने के कारण, अगर आपके शरीर में जो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स बढ़ता है तो उसके कारण आपको व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ये आपके यूट्रस और योनि को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने में काफी मदद करता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। परेशान कब होना है? अगर इसका कलर चेंज है। अगर आपको इसका कलर हरा, भूरा, पीला, हल्का सा रेडिश या फिर बहुत ज्यादा स्मेल लिए हुए लगता है तो समझ जाइए दोस्तों इन्फेक्शन है। बहुत बार ये यीस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी तिमाही में डिस्चार्ज, बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि तीसरी तिमाही के आते आते डिस्चार्ज की मात्रा जो है काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय आपका गर्भाशय काफी फैल चुका होता है, आपका बच्चा पूरा बन चुका होता है, बच्चे का जो वजन है बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, तो योनि पर दबाव पड़ता है जिसके कारण आपको स्राव ज्यादा होने लगता है, बार बार यूरिन आना, व्हाइट डिस्चार्ज होना, ये सारी समस्याएं आपकी बढ़ जाती हैं। तो तीसरी तिमाही में भी अगर डिस्चार्ज नॉर्मल है तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, लेकिन अगर स्मेल है तो परेशान होइए। पूरी प्रेगनेंसी में ये चीजें रहती हैं, लेकिन तीसरी तिमाही के आते आते हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चिपचिपा और गाढ़ा डिस्चार्ज हो, लेकिन दुर्गंध लेस होना चाहिए, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि डिस्चार्ज उन किन किन कारणों से हो सकता है। देखिए दोस्तों, पहला तो ये है कि प्रेगनेंसी है तो डिस्चार्ज होगा। दूसरा है कि अगर आपको यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपको संक्रमण हुआ है तो हल्का पीले रंग का डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो एक ये कारण होता है। तीसरा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा झटके से उठ जाते हैं, झटके से बैठ जाते हैं, तो आपके बच्चे का जो दबाव है आपकी योनि पर एकदम से पड़ता है, जिसके कारण भी आपका जो
वाइट डिस्चार्ज है काफी बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी झटके से उठना, बैठना, चलना, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, एक तो कपड़े ऐसे पहने जो केमिकल फ्री हो। केमिकल से मेरा मतलब है कि हार्ड सोप का इस्तेमाल ना हो। और आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको आपको हार्ड सोप से वॉश नहीं करना है। करते हैं तो काफी अच्छे से उनको क्लीन करके ही पहनिए। दूसरी बात है, अपनी प्राइवेट पार्ट को समय समय पर अच्छे से साफ करते रहें, क्योंकि यीस्ट इन्फेक्शन होने से आपके बच्चे को काफी खतरा हो सकता है। तो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आपको अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करना होगा। तीसरा है दोस्तों, प्राइवेट पार्ट पर किसी भी साबुन वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबुन में केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का कभी कभी खतरा होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप प्रोटेक्शन के साथ करें, जिससे कि आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो दोस्तों, ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, जिससे कि आपको यूरिन अच्छे से पास हो और किसी भी तरह का इन्फेक्शन का अंदर फैलने का खतरा हो ही ना। आहार पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पोषक तत्वों का पूरी प्रेगनेंसी में बहुत अधिक रोल होता है। आप जो खाते हैं उसी हिसाब से आपके बच्चे की ग्रोथ होती है और इसी हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो खाने पीने का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो वाइट डिस्चार्ज अगर आपको प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों से हो रहा है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। तब तक परेशान नहीं होना है जब तक उसमें किसी तरह की स्मेल और उसका कलर चेंज नहीं है। अगर उसमें किसी भी तरह की स्मेल है, गाढ़ा है, चिपचिपा है और कलर चेंज है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। एक बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आपका डिस्चार्ज बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है, आपको लग रहा है कि एक एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपको जो डिस्चार्ज है बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय पर, क्योंकि बहुत अधिक डिस्चार्ज भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।